बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसा ज़बरदस्त क्लीनर बनाना बताऊंगी जिससे हर तरह के फ़र्श को आप बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। पुराना जमा हुआ मैल क्लीनर को डालते ही उबल कर बाहर आ जाएगा। गंदे से गंदा वॉशरूम मिनटों में चमक जाएगा। यहाँ तक कि कारपेट और सोफ़ों की क्लीनिंग के लिए भी ये क्लीनर बहुत इफ़ेक्टिव है। आज आपको एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगी जिससे झाड़ू और पोछा आप एक ही टाइम पर कर सकते हैं, यानी आपको अलग अलग झाड़ू पोछा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वक्त में आप दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मनी सेविंग और टाइम सेविंग टिप्स वीडियो में शामिल हैं जो आपकी डेली रूटीन के कामों को बहुत आसान बना देंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक मास्क ले लिया है। ऊपर से मैंने मास्क को कट करके इसकी डोरी निकाल ली है। अब ले लेंगे क्लोव्स यानी लौंग। अब आपने क्या करना है, इन क्लोव्स को आपने मास्क में डाल देना है और जो डोरी कट की थी उससे आप मास्क को सिक्योर कर दीजिए। अब इसका मैं इस्तेमाल आपको बताती हूँ। देखिए, आप ले लीजिए एक हैंगर और इस हैंगर में आप इस तरह से इसको हैंग कर दीजिए और इस हैंगर को आप अपनी कपड़ों की अलमारी में हैंग कर दीजिए। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके कपड़ों की अलमारी से कभी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कपड़ों की अलमारी में से अजीब सी स्मेल आने लगती है। अगर इसको आप हैंग करेंगे तो अलमारी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके कपड़ों की अलमारी में कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, क्योंकि लौंग से कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं। अगर लौंग को आप कपड़ों की अलमारी में इस तरह से रखेंगे तो कीड़े मकोड़े अलमारी में कभी नहीं आएंगे। अपने कपड़ों की अलमारी को स्मेल फ्री और कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए इस टिप को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। क्लोव्स यानी लौंग का एक और ज़बरदस्त इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, थोड़ी सी लौंग ले लीजिए। अब इसका इस्तेमाल आपने कहाँ करना है। देखिए, किचन में अक्सर बहुत कॉकरोचेस हो जाते हैं। हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं लेकिन कॉकरोचेस ख़त्म नहीं होते। लेकिन सिर्फ लौंग का इस्तेमाल करके आप कॉकरोचेस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, आप लौंग लेके किचन में जगह जगह रख दीजिए, जैसे किचन की कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में, किचन के कोनों में, जहाँ जहाँ भी आप रख सकते हो। एक एक दो दो लौंग इस तरह से डाल के आप छोड़ दीजिए। यकीन कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके घर से कॉकरोचेस का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टिप है। मैं इस तरह से अपने किचन में जगह जगह लौंग डाल के रख देती हूँ और यकीन कीजिए, इससे कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि लौंग की स्मेल से कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दूर भागते हैं। अगर इस तरह से आप किचन में जगह जगह लौंग रख देंगे तो लौंग की स्मेल की वजह से कॉकरोचेस आपके किचन में नहीं आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके किचन से कॉकरोचेस का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारे दरवाजे के कब्ज़ों में से चढ़ चढ़ की आवाज़ आने लगती है जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप मशीन का जो तेल होता है उसका इस्तेमाल कर लीजिए या सरसों के तेल का इस्तेमाल कर लीजिए। आज आपको एक टिप और बता रही हूँ। आप ले लीजिए मोमबत्ती और इस तरह से आपने मोमबत्ती को इन कब्ज़ों पर रब करना है। यकीन कीजिए, ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इस तरह से मोमबत्ती को आप कब्ज़ों पर रब कर देंगे तो दरवाज़ों की जो चरचर की आवाज़ होती है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। 100% वर्किंग टिप है। अगर आपके दरवाजे के कब्ज़ों में से चरचर की आवाज़ आ रही हो तो बस इस तरह से मोमबत्ती का इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला होता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो बस आप काले तिलों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। रोज़ाना 1 टेबल स्पून काले तिल आप दिन में किसी भी टाइम पर खा लिया करें तो यकीन कीजिए, ये बार बार पेशाब आने का मसला आपका कुछ ही महीनों में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। इस प्रॉब्लम के अलावा भी काले तिल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और ख़ासकर हमारे बालों के लिए काले तिलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बस आप काले तिलों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। 3 से 4 महीने आप लगातार रोज़ाना 1 टेबल स्पून काले तिल खा लीजिए और यकीन कीजिए, बालों का सफ़ेद होना मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। अक्सर टीन एज में बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो काले तिलों का इस्तेमाल करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बालों का गिरना झड़ना भी रुक जाता है जब काले तिलों का इस्तेमाल करते हैं। काले तिलों का इस्तेमाल करेंगे तो बार बार पेशाब आने का मसला, बालों के सफ़ेद होने का मसला कुछ ही महीनों में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। देखिए, जब हमें मोबाइल को चार्ज पर लगाना हो लेकिन हमारे पास इस तरह से कोई स्टैंड ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ जो कि बहुत यूज़फुल है। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए एक मास्क। ये देखें, इस तरह से आपने एक मास्क ले लेना है। अब ले लीजिए आप अपना चार्जर, और चार्जर को आप इस तरीके से मास्क में डालिए। ये देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, बस इस तरह से आपने डालना है। उसके बाद इस चार्जर को आप प्लग में लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से। अब आप अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल को आप इस तरह से मास्क में रख दीजिए। बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल भी नहीं गिरता। इस तरह से मैंने अपने मोबाइल को बहुत दफ़ा चार्ज किया है। तो बस इस तरह से आपने मोबाइल को रख देना है। ये देखें, आसानी से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर होते हैं, पब्लिक प्लेस पे होते हैं, हमें मोबाइल चार्ज करना होता है, तो उस वक्त भी इस मेथड को आप फॉलो करके बग़ैर मोबाइल स्टैंड के भी मोबाइल को बहुत आसानी से चार्ज कर सकते हैं। देखिए, अगर बोल बड़ा हो हमारे पास और हमें इस तरह से स्पून रखना हो तो स्पून बार बार इस तरीके से गिर जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए एक रबर बैंड। ये देखें इस तरीके से आपने रबर बैंड को स्पून पर लगा देना है। बस रबर बैंड लगाते ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखिए, इस तरह से बड़े बोल में छोटे स्पून को आप आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए अब स्पून बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो बस इस तरह से अगर बड़े बोल में छोटे स्पून को रखना हो तो रबर बैंड लगा के आप आसानी से रख सकते हैं। देखिए, जब भी हम लोग नए कपड़े परचेज़ करते हैं तो कपड़ों पर इस तरह से टैग्स लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, इन टैग्स को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अब से आपने टैग्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आप अपने बच्चों को दे दीजिए। ये बुक मार्क के तौर पे आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इनमें ये डोरी लगी होती है, तो आप बुक मार्क के तौर पर इनको यूज़ कर लीजिए। अब बच्चों को पढ़ते हुए जहाँ भी बुक मार्क लगाना हो, इन टैग्स का इस्तेमाल करके आसानी से बुक मार्क लगा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग फूल झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग इस तरह से प्लास्टिक की झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लास्टिक की झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए फूल झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। प्लास्टिक की झाड़ू काफ़ी टाइम तक चलती है, और दूसरा प्लास्टिक की झाड़ू को साफ़ करना भी बहुत आसान होता है। इसे आप आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे आप वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको वॉश करके दिखाऊंगी। अब देखिए, झाड़ू लगाने के बाद जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा कोनों तक नहीं जा पाता। जैसे हमारे सोफ़ों के नीचे, हमारे बेड के नीचे पोछा आसानी से नहीं पहुंचता। उसके लिए आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से रख के आप झाड़ू पर लपेट दीजिए। ये देखें जिस तरह से मैं लपेट रही हूँ, इस तरह से आप लपेट दीजिए। अब ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा टूल बन के रेडी हो गया है। कोई रबर बैंड लेके इसको आप सिक्योर कर लीजिए। 2 से 3 आप इस पर रबर बैंड लगा दीजिए। अब इस टूल को आप 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों ही तरीके बहुत यूज़फुल हैं। देखिए, अगर आपके पास दीवारें झाड़ने वाली झाड़न नहीं है तो इस तरह का टूल बना के आप दीवारों को आसानी से साफ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये ऊपर तक चली जाएगी, जितने भी जाले होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। दीवारों पर जितनी भी मिट्टी होगी वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो दीवारों को साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे सोफ़ों के नीचे या हमारे बेड के नीचे या जो भी ऐसा फर्नीचर हो जहाँ पर पोछा कोने तक ना पहुँचता हो, तो आप इस टूल को बना के यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इस तरह से आप अपने सोफ़ों के नीचे, अपने बेड के नीचे आसानी से पोछा लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से जितनी भी मिट्टी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। अच्छा, एक इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखें, कभी ऐसा होता है कि झाड़ू पोछा अलग अलग करने का हमारा दिल नहीं चाह रहा होता या तबीयत ठीक नहीं होती, तो उस वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से झाड़ू पर कपड़ा लपेट लीजिए, इसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और गीला करने के बाद आप पूरे घर में इसको लगा दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक ही टाइम पर झाड़ू और पोछा दोनों काम ही आपके हो जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि तबीयत ठीक ना हो तो इस तरह का टूल बना के आप यूज़ कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा आप लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा। एक टब ले लीजिए, उसमें ले लीजिए आप नीम गर्म पानी, उसमें शामिल कर लीजिए आप हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकरी। फिटकरी को आप कूट लीजिए, कूट के इसका पाउडर बना लीजिए, बना के अपने पास सेव कर लीजिए। चाहे तो हवन दस्ते में कूट के भी इसका पाउडर बन जाता है, चाहे तो आप इसको कूट के मिक्सी में बारीक पाउडर बना लीजिए और हाफ़ टी स्पून फिटकरी का पाउडर शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी, इस तरह दानों की शक्ल में होती है, इसको भी आप पीस लीजिए। पीस के इसका पाउडर बना लीजिए और तकरीबन
हाफ टी स्पून से कम आप इसमें टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप नमक, 1 टीस्पून भर के आप इसमें नमक शामिल कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप सिरका और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये ज़बरदस्त सा आपके पास एक लिक्विड तैयार हो गया है जो कि ऑल पर्पस क्लीनर है। आपकी घर की हर चीज़ की क्लीनिंग आप इससे आसानी से कर सकते हैं। बस पहले आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको ये एक दूसरा बोल लीजिए और थोड़ा सा पानी आप इसमें निकाल दीजिए। अब इस पानी को जो सेपरेट किया है इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप इस पानी को थोड़ा सा निकाल के अलग रख दीजिए। अब ये जो पहले वाला पानी हमारे पास है इसका आपने क्या करना है, देखिए आप ले लीजिए नील और इसमें आप थोड़ा सा नील शामिल कर दीजिए। देखिए जब भी आप नील शामिल करके फ़र्श की सफाई करते हैं तो यकीन कीजिए ज़बरदस्ती चमक आ जाती है। क्लीनिंग जब भी करें थोड़ा सा नील लाजमी शामिल कर लें और जो भी चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जमी हुई मैल, चिकनाई, बदबू का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा, जरासीम का ख़ात्मा हो जाएगा। अब आप ले लीजिए पोछे का कपड़ा, पोछे के कपड़े को इसमें डाल के आप इस तरह से निचोड़ लीजिए। उसके बाद आप इससे अपने पूरे घर में पोछा लगाइए। इस क्लीनर से सफाई तो होगी, साथ ही आपके घर से बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा क्योंकि नमक और सोडा बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं, जरासीम को ख़त्म कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों का आना बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर दिन में एक दफ़ा आप इस क्लीनर को बना के अपने घर को इससे साफ़ करें, फिर देखिए आपका घर चमक जाएगा, बदबू का, जरासीम का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों का खात्मा हो जाएगा। महंगे महंगे क्लीनर्स हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, ये सस्ता सा घर में क्लीनर बना के आप इस्तेमाल कीजिए, आपके पैसे भी बचेंगे और ज़बरदस्ती क्लीनिंग भी होगी। आप अपनी कारपेट को इससे क्लीन कीजिए, आप देखिए इतनी ज़बरदस्त आपकी कारपेट साफ़ होगी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कारपेट में से स्मेल आने लगती है, इस क्लीनर को बना के आप इस्तेमाल कीजिए, कारपेट की बदबू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, कारपेट साफ़ भी हो जाएगी और कारपेट में एक चमक भी आ जाएगी। तो कारपेट की क्लीनिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अपने किचन काउंटर के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं तो आप अपने घर के आर्टिफिशियल प्लांट्स को भी इससे साफ कीजिए। अपनी वॉल्स की क्लीनिंग के लिए आप इस क्लीनर का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से आप वाइपर में कपड़ा लगा लीजिए और अपनी दीवारों को आप इससे साफ कीजिए। मकड़ी के जालों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इसमें मौजूद है सिरका और सोडा, ये दोनों चीज़ें मकड़ी के जालों को मुकम्मल तौर पर साफ कर देती हैं। तो ये ऑल पर्पस क्लीनर है, इससे आप हर चीज़ को क्लीन कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने सोफे को क्लीन करके दिखाती हूँ। अब देखिए जो पानी हमने अलग से निकाल लिया था उस पानी से हम अपने सोफ़ों को क्लीन करेंगे। कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से इस पानी में डुबो लीजिए, अच्छी तरह से निचोड़ लीजिए। आप चाहें तो ऐसे ही इस कपड़े से अपने सोफ़ों को क्लीन कर लीजिए, आप चाहें तो देगची के ढक्कन पे लगा के भी आप क्लीन कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हो। ये देखिए इस तरीके से आप अपने सोफ़ों को इससे रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी। जहाँ पर निशान हो वहाँ पर अच्छी तरह से रब कीजिए, सारे निशानात साफ हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डस्ट थी वो मुकम्मल तौर पर निकल गई है। देखिए मैं सोफ़ों को क्लीन करती रहती हूँ, इसलिए मेरे सोफ़े ज़्यादा गंदे नहीं थे। सोफ़े की बैक को भी मैं आपको इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छी तरीके से रब कीजिए, जितनी भी डर्ट होगी, जितने भी दाग धब्बे होंगे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए जितनी भी इसमें डर्ट थी वो निकल गई है। आपको कपड़े से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी आसानी से हमारे सोफ़े क्लीन हो गए हैं। तो ये क्लीनर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपने घर के दरवाज़ों को आप इससे साफ़ कीजिए, आपके दरवाजे भी चमक जाएंगे। किचन के काउंटर को, अपने टाइल्स को, अपने घर के स्विच बोर्ड्स को आप इस क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। ये क्लीनर बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसको बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, उठते बैठते आपके घुटनों में से कट-कट की आवाज़ आती है, जोड़ों का दर्द है या फिर अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक टिप मैं आपको बता रही हूँ। आप रोज़ाना रात को पानी ले लीजिए और उसमें आप डाल दीजिए 1 टीस्पून मेथी दाना। इसको आप ढककर पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। सुबह मेथी दाना फूल जाएगा। अब आपने क्या करना है, मेथी दाने को आप खा लीजिए और ये जो पानी है इसको आप लाजमी पी लीजिए। अच्छा, जिस पानी में आपको भिगोना है वो पीने वाला पानी होना चाहिए ताकि आप आसानी से इस पानी को पी सकें।
आप इस रेमेडी को लगातार 3 महीने करके देखिए, यकीन कीजिए आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। घुटनों में से जो ये कट-कट की आवाज़ आती है ये आना बंद हो जाएगी। बच्चों को भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या जॉइंट्स का पेन होता है उसके लिए भी ये टिप बहुत यूज़फुल है। तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा, इसके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, कभी ऐसा होता है कि किचन के काउंटर पर या किसी भी सरफेस पर तेल गिर जाता है। अगर आप कपड़े से तेल को साफ करें तो सारी जगह ग्रीसी हो जाती है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए नमक और तेल पर इस तरह से आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी ही देर में नमक थिक हो जाएगा। फिर आप आसानी से टिश्यू पेपर से नमक को साफ कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से टिश्यू पेपर से मैंने नमक को साफ कर दिया है और ये देखिए जगह भी गंदी नहीं हुई। तो जब भी कभी ऑयल गिर जाए इस तरह से नमक का इस्तेमाल करके आप आसानी से ऑयल को साफ कर सकते हैं। देखिए, अबाया हो या फिर कोई भी लॉन्ग मैक्सी हो, अगर इस तरह से हम हैंगर में हैंग करके अपनी कबर्ड में रखते हैं तो स्पेस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो अबाए को या लॉन्ग मैक्सीज़ को हैंग करने का आज आपको एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। बहुत छोटी सी स्पेस में अबाए और लॉन्ग मैक्सीज़ हैंग हो जाएंगी। आपने क्या करना है, पहले ये नीचे का जो हिस्सा है इसको आप उठा के इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आपने इनको फोल्ड कर लेना है। उसके बाद स्लीव्स को भी आप इस तरह से सेट कर लीजिए। अब इसके बाद ले लीजिए आप दूसरा हैंगर और दूसरा हैंगर लेके ये देखें इस तरह से नीचे से आप अपने अबाई को या मैक्सी को डालेंगे। ये देखें जिस तरह से मैंने डाला है। डालने के बाद आप इसको ऊपर लेके आइए और जो ऊपर वाला हैंगर है उसमें आप इस तरीके से लगा दीजिए। अब देखें, इस तरह से अगर आप अपनी कबर्ड में अबाई को या लॉन्ग मैक्सीज़ को हैंग करेंगे तो स्पेस कितनी कम लगेगी। ये देखें, अगर हम ऐसे ही एक ही हैंगर में हैंग करेंगे तो अबाए नीचे तक लटकते हैं, देखने में भी बुरे लगते हैं, स्पेस भी ज़्यादा लगती है और निकालने रखने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आपको अबायों को हैंग करना हो, लॉन्ग मैक्सीज़ को हैंग करना हो, आप इस तरीक़े को फॉलो कर लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।